हेलो ऑल। आज हम लोग करने जा रहे हैं डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है इसके डाइवर्जेंस में, इसको हम कैलकुलेट करेंगे और फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो, अगर हम सिंपल आर कैप अपॉन आर स्क्वायर का वॉल्यूम इंटीग्रल निकालें, इसके डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल निकालें और आर कैप अपॉन आर स्क्वायर का क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल निकालें ओवर ए स्फीयर, तो वो क्या आएगा, वो आएगा आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो सेटिस्फाई कराने के लिए फिर हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका हम लोग अगर मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज वी, इस पूरे को हम मान लेते हैं कि ये हमारा वी है, वेक्टर वी। वेक्टर वी है तो ये आर कैप अपॉन आर स्क्वायर है, आर कैप अपॉन आर स्क्वायर है। तो इससे हम थोड़ा सा हिंट हमें ये मिल रहा है कि अगर हम इसको स्फेयर के ऊपर करेंगे तो हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट लेने के लिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में किसी वेक्टर वी को कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से, वेक्टर वी इज इक्वल टू वी आर आर कैप, वी थीटा थीटा कैप प्लस वी फाई फाई कैप। और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जो डाइवर्जेंस होता है आपका डेल डॉट वी, वो होता है 1/r² डेल बाई डेल आर स्क्वायर वी आर प्लस 1 बाई, सो here there is a problem, okay, now it is correct, so plus 1/r sin theta del by del theta sin theta v theta, ठीक है, प्लस 1/r sin theta del by del theta v फाई। तो ये होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में किसी वेक्टर v का डाइवर्जेंस। तो अगर वेक्टर v आपको इस तरीके से दिया है तो उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो उसका फार्मूला ये है। ये हम लोग पढ़ेंगे जब कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, और वहां पे हम लोग जब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस करेंगे तब हम पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे वेक्टर v, और इसको अगर हम कंपेयर करें, इसको इसके साथ अगर कंपेयर करें वेक्टर v को वेक्टर v के साथ, तो आर कैप का कोफिशिएंट कितना है, तो मतलब वी आर है यहाँ पे 1/r², ठीक है। वी थीटा है कितना, 0, क्योंकि यहाँ पे वी थीटा का कोई कंपोनेंट नहीं है थीटा कैप का, राइट। और फिर वी फाई है 0, इसी में वी फाई इसमें कितना है, 0 है, राइट, क्योंकि फाई कैप का कोफिशिएंट नहीं है। तो अब इस इक्वेशन में रख देंगे डाइवर्जेंस में, तो डेल डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ये जस्ट यहाँ पे ये वाला टर्म वी आर की जगह हो जाएगा 1/r²। वी थीटा 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल बाई डेल थीटा 0 है तो 0 इंटू किसी भी टर्म करेंगे तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से वी फाई भी नहीं है तो ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया और ये 0 आ गया, ठीक है। आर स्क्वायर कैंसिल, तो इसका मतलब 1/r² आ गया, डेल बाई डेल आर आ गया, और इसका मान पूरा हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा 1, राइट। तो यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 का डिफ्रेंसिएशन करोगे आर के रिस्पेक्ट में 0 होगा, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो डाइवर्जेंस आया इसका मान आ गया 0। तो वॉल्यूम इंटीग्रल, इस पूरे टर्म का वॉल्यूम इंटीग्रल अगर हम निकालें डेल डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर डी टाउ, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 0, क्योंकि ये वाला टर्म आपका 0 है। तो जब ये 0 है तो इसका वॉल्यूम इंटीग्रल भी 0 होगा, राइट। तो वॉल्यूम इंटीग्रल हम लोगों ने निकाल लिया, वो आ रहा है 0, ओके। सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं। सरफेस इंटीग्रल हमारे पास है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल v डॉट डी ए, जहाँ पे v आपका ये है और डी ए सरफेस एलिमेंट है, ठीक है। सपोज सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए हमें एक सरफेस चूज करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने सरफेस कौन सा चूज किया है, एक स्फीयर जो कि है रेडियस r का। सपोज वी इंटीग्रेट ओवर ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, मान लेते हैं रेडियस कैपिटल आर है, सेंटर्ड एट द ओरिजिन, देन v डॉट डी ए। अब v की जगह जब हमने कैपिटल आर रेडियस मान लिया तो जहां जहां स्मॉल r है वहां वहां कैपिटल आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v डॉट डी ए, ये हो जाएगा आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, v डॉट डी ए, v की जगह हो जाएगा आर कैप अपॉन आर स्क्वायर जो कि प्रॉब्लम में दिया हुआ है, और डी ए हो जाएगा आपके पास, डी ए हो जाएगा इतना पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा टर्म हो जाएगा डी ए, आर कैप आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। ये कैसा आया, का मतलब हम लोग इंटीग्रेट किसके ऊपर कर रहे हैं, तो सपोज ये अगर आपके पास एक स्फेयर है तो स्फेयर का जस्ट ये ऊपरी सरफेस का जो एरिया एलिमेंट होता है वो आपके पास होता है आर कैप आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। तो अब यहाँ पे जैसे ही रखोगे तो आर कैप डॉट आर कैप 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, साइन थीटा डी फाई। तो ये हमारे पास आ गया साइन थीटा डी फाई। अब स्फेयर का अगर टोटल क्लोज्ड सरफेस लोगे तो वहाँ पे फाई वेरी करेगा 0 से 2 पाई, और थीटा वेरी करेगा 0 से पाई, ठीक है। साइन थीटा को अलग इंटीग्रेट कर देंगे, साइन थीटा को अलग इंटीग्रेट करेंगे और फाई को अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो डी फाई हो गया 0 से 2 पाई, और साइन थीटा आपका अलग हो गया, राइट, ओके। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन डी फाई है तो यहाँ पे हो जाएगा फाई,
ठीक है, लिमिट रख दिया 0 से 2 पाई, फिर साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट रख देंगे 0 टू पाई, ठीक है। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है 2 पाई माइनस लोअर लिमिट 0, फिर माइनस कास पाई, फिर यहाँ पे करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो माइनस कास पाई प्लस कास 0, 2 पाई आ गया यहाँ पे, और इसका आ जाएगा यहाँ से अगर हम करें तो माइनस कास पाई का मान -1 और कास 0 का मान 1, तो यहाँ पे माइनस पहले से है और कास पाई का मान -1, तो इसका मतलब ये पूरा हो जाएगा 1, ये पूरा हो जाएगा 1 और ये इसका मान 1, तो इसका मतलब ये पूरे का मान हो जाएगा 1 प्लस 1, राइट, 1 प्लस 1 दैट इज 2, ठीक है, और ये 2 आ गया यहाँ पे, सो ये आ गया 4 पाई, तो इक्वेशन 2 में आ रहा है 4 पाई और इक्वेशन 1 में आ रहा है 0, ठीक है। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से क्या होना चाहिए, ये टर्म और ये टर्म दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन हमारा इस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आ रहा है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि एक तरफ से 0 आ रहा है, एक तरफ से 4 पाई, इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 del dot v d tau वॉल्यूम इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर v, ठीक है। दिस कंट्राडिक्ट्स गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। द मेन प्रॉब्लम, अब इसमें प्रॉब्लम ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों आ रहा है, द मेन प्रॉब्लम इज द पॉइंट r इज इक्वल टू 0, जो आपको r कैप अपन r स्क्वायर है, इसमें अगर r इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट, ये इनफाइनाइट हो गया, तो इट मीन्स दैट एक्सेप्ट एट ओरिजिन द डाइवर्जेंस इज 0 एल्सवेयर, ठीक है, डाइवर्जेंस का मान क्या होगा 0 होगा सभी जगह पे, लेकिन जो सेंटर्ड ऑफ द स्फीयर है वहां पे क्या होना चाहिए, r इज इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट हो जाएगा, तो डाइवर्जेंस भी इनफाइनाइट होगा, ठीक है। फॉर दिस रीजन वी हैव टू इंट्रोड्यूस ए फंक्शन नोन एज डिराक डेल्टा फंक्शन, और ये फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होगी, इस फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होगी कि ये 0 होगा सभी जगह पे, लेकिन जैसे ही आप सेंटर्ड ऑफ द स्फीयर पे जाओगे इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका जो डाइवर्जेंस है कुछ इस तरीके से डिफाइन किया, डेल डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, जो कि हो 4 पाई डेल क्यूब आर, 4 पाई डेल क्यूब आर, और ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 0 पे, इस सेंटर ऑफ द स्फीयर पे इनफाइनाइट होगा, r इज इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट होगा इस फंक्शन का मान, राइट, r इज इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट, और जब r 0 के बराबर नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस डेल क्यूब आर को ही बोलते हैं 3 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन। इसका मान कैसे डिफाइन होता है कि जैसे ही इसका ये टर्म 0 हुआ, ये पूरा फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, कब, ये पूरा फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा जब ये टर्म 0 हो गया, ठीक है, अदरवाइज ये 0 होगा, पूरा फंक्शन 0 होगा, ठीक है, ये डेफिनेशन समझने के लिए है, ठीक है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल, अब क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, इसको रखने से क्या हमारा इक्वेशन जो ये वाला आ रहा था इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कहाँ पे, इक्वेशन 1 यहाँ पे, ये क्या 4 पाई आ जाएगा, अगर हमने ऐसा डिफाइन कर दिया तो आंसर है यस आएगा, वो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो वॉल्यूम इंटीग्रल जो हमारे पास फंक्शन दिया गया r कैप अपॉन r स्क्वायर, इसका डाइवर्जेंस, ठीक है, हमने डेल डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर को क्या डिफाइन किया, 4 पाई डेल क्यूब r, 4 पाई डेल क्यूब r, और ये डी टाउ यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए, तो 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डेल क्यूब r डी टाउ, तो डेल क्यूब r डी टाउ, तो ये हो गया यहाँ पे डिराक डेल्टा, 3 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन का वॉल्यूम इंटीग्रल, और इसका डिराक डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल 3 डायमेंशनल का, दैट इज 1, ठीक है। तो ये 4 पाई इंटू 1 और ये आ जाएगा 4 पाई, ठीक। डिराक डेल्टा फंक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 4 पाई। अब हमारे पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 अगर देखें तो यहाँ से हमारे पास आ गया फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इट इज ऑब्वियस दैट एल डॉट वी डी टाउ इज इक्वल टू वी डॉट डी ए, सो डाइवर्जेंस ऑफ वी का वॉल्यूम इंटीग्रल आ गया v का क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, दिस सेटिस्फाइज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अगर हम ये टर्म डिफाइन नहीं करते तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमारा सेटिस्फाई नहीं होता।